बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, मंसूर मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स एस्टिमेट्स इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉल बियरिंग इज 20,000 यूनिट्स। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ 8% एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 50 पर ऑर्डर। परचेज प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉल बियरिंग इज़ ₹100 पर यूनिट। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि मंसूर मशीनरी का एनुअल रिक्वायरमेंट है 20,000 यूनिट्स, जिसमें उनकी कैरिंग कॉस्ट है, हर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है 8%। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है ये हमेशा अगर परचेज़ में परसेंटेज में हमें दी गई हो तो ये हम परचेज़ प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमें बताई गई है 8% एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹50 पर ऑर्डर। कि अगर एक ऑर्डर में ही 20,000 यूनिट लाएँ तो ऑर्डर कॉस्ट होगी ₹50। अगर इस 20,000 को दो हिस्सों में डिवाइड करें 10,000 तो दो ऑर्डर होंगे, दो ऑर्डर्स पे 50 रुपीज़ पे करना होंगे, मतलब जितने भी ऑर्डर होंगे पर ऑर्डर 50 रुपीज़ पे करने होंगे। एंड परचेज प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉल बियरिंग इज़ ₹100 पर बॉल प्राइस है ₹100। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमें बताई गई है 8%, ये हमने 100 का 8% लेना है तो हमारे पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी ऑर्डर। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं। अबाउट हाउ ऑफन एन ऑर्डर विल बी प्लेस, कितने टाइम बाद, कितने ड्यूरेशन बाद एक ऑर्डर हमने प्लेस करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। एंड फोर्थ वन, प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ योर आंसर फॉर वन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक टेबल की मदद से आप हमें प्रूफ दें कि जो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताई है, जो आपने फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट की है, वो हमें बताएं कि क्या ये ठीक भी है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लेना है डेटा। ठीक है, डेटा में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आएगी एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके बाद कैरिंग कॉस्ट और इसके बाद परचेज प्राइस। अब एनुअल रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में बताई गई है 20,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें बताई गई है 50 पर ऑर्डर, 50 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट हमें बताई गई है 8%। 8% हमने लेने हैं परचेज प्राइस का। सो 100 का 8% लेंगे, 100 × 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ओबियसली आंसर 8 ही आएगा। ये भी देख लें यहाँ पे 100 × 8 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आया हमारे पास 100। तो परचेज प्राइस परचेज प्राइस है हमारे पास 100, इसका आंसर यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट हमारे पास आएगी 8 रुपीज़। ठीक है, अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, अगर हमें क्वेश्चन में बताया गया हो तो इंटरेस्ट, और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पर इसको हम पुटिंग करते हैं 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में बताई गई है 50 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 8 और इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 20,000 × 50, आंसर आया हमारे पास 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, आंसर आया 2,50,000। 2,50,000 और इसका हमने ले लेना है अंडर रूट लेंगे इसका आंसर, तो हमारे पास यहाँ पर
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हुई 500 के एक ऑर्डर में हम अगर 500 यूनिट्स लाएंगे, ठीक है, 500 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी के नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस होंगे। इसके फार्मूलाज प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फार्मूला है इसका एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब एनुअल रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में बताई गई है 20,000 और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की है 500। 20,000 डिवाइडेड बाय 500 तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 40, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि अबाउट हाउ ऑफन एन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, ठीक है। ऑर्डर डेज में यहाँ पे कर देता हूँ कि कितने दिनों बाद हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स के नाम से, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ। इसका फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये फार्मूला है। इसकी अगर हम पुटिंग करें 365, एक साल में 365 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज़ आ जाएगी कि कितने दिनों बाद हमने एक ऑर्डर प्लेस करना है। डिवाइडेड बाय 40 किया, हमारे पास आंसर आया 9.125। 9.1 है तो इसको हमने सिंपली 9 कर देना है। 9 डेज़ में हमने एक ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तीनों रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हुई। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमने एक टेबल की मदद से प्रूफ देना है कि जो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये 500 कैलकुलेट की है ये ठीक है। सो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में बना ली तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया है। टेबल में बेसिकली हमारे पास 7 कॉलम्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले हमारे पास कॉलम होगा एनुअल रिक्वायरमेंट का, ठीक है, जो बिज़नेस की एनुअल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो मेंशन करेंगे और साथ हम उसकी एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे कि अगर हम जो हमने फाइंड आउट की है उसको रखते हैं तो तब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, और अगर हम अपने फ़र्ज़ी को एस्टिमेट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इसके बाद थर्ड कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे। इसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री, इसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट और लास्ट वन है हमारे पास टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे देखें एनुअल रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में बताई गई है 20,000। सो 20,000, सेकेंड लाइन में भी 20,000 और थर्ड लाइन में भी 20,000। अब एनुअल रिक्वायरमेंट हमने करी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की 500 को मैं यहाँ पे मिड में रखता हूँ कि एक ऑर्डर में हमने 500 यूनिट मंगवाने हैं। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर हम कहें कि 400 यूनिट मंगवाएं तो हमारे पास तब रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 600 यूनिट्स, कि अगर 600 यूनिट्स मंगवाएं तो तब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। क्या 500 ही हमें फ़ायदा देगा, यानी 400 भी हमें फ़ायदा दे सकता है, या 600 यूनिट्स भी हमें फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड कॉलम है ये है हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का। अगर 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लें तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का फार्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट अगर 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने होंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होंगे 50 अगर हम 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखें।
अगर हम 500 के हिसाब से देखें 20,000 डिवाइडेड बाय 500 तो हमारे पास ऑर्डर्स होंगे 40, और अगर 20,000 डिवाइडेड बाय 600 देखें तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्स होंगे 33.33 है, तो हम इसको सिंपली 33 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नज़र ये आ रहा है कि अगर हम 600 के हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लें तो हमारे पास 33 ऑर्डर्स आएंगे, जो हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। आगे फाइनल फ़ायदा जो है वो हमें टोटल कॉस्ट में नज़र आएगा। देखते हैं कि फ़ायदा किस में होगा। इसके बाद हमारे पास है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर 400 लेते हैं तो हमारे पास 50 ऑर्डर होंगे। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है यहाँ पर 50। ठीक है, सो 50 मल्टीप्लाई 50 करते हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आई 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की 2500। अगर 500 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं तो इसकी हमारे पास कितनी आएगी 40 ऑर्डर्स मल्टीप्लाई 50 ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 2000। और यहाँ पर हमारे पास अगर 33 ऑर्डर हों, पर ऑर्डर कॉस्ट है 50, तो टोटल कॉस्ट होगी 1650। यहाँ पे भी हमें फ़ायदा यहीं पे नज़र आ रहा है कि अगर 33 ऑर्डर होंगे तो 1650 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास फर्स्ट 400 जो हमने अज्यूम की है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 200। अगर यहाँ पर देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 500 है, इसका फार्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 500 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 250। और यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 600 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें नहीं दिया गया तो एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री अगर 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लेते हैं तो इसकी एवरेज इन्वेंट्री है 200। सो 200 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट है हमारी 8 मल्टीप्लाई 8, हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आई 1600। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 250 एवरेज इन्वेंट्री है, 250 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कैरिंग कॉस्ट आई 2000। और यहाँ पर हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री 300 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 2400। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर फाइनल कॉलम है टोटल कॉस्ट का। इसमें अभी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें फ़ायदा होगा। टोटल कॉस्ट का फार्मूला होता है हमारे पास ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास 2500 अगर 400 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लें, और टोटल कैरिंग कॉस्ट है 1600। सो 2500 प्लस 1600 आंसर आया हमारे पास 4100। अगर हम यहाँ पर देखें 500 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से तो 2000 प्लस 2000 टोटल कॉस्ट आएगी 4000। और यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 600 लें तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1650 प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट है 2400। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 4050 रुपये। सो देखें सबसे कम कॉस्ट हमारी आ रही है 500 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। ठीक है, जिससे हमें ये प्रूफ हुआ कि जो 500 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है ये बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।